क्या आंखों देखी सत्य होती है या कानों सुनी? देखो, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आंखों देखी सत्य होती और कानों सुनी भी सत्य होती है। कुछ बातें आंखों देखी और कानों सुनी भी झूठ होती हैं। सच और झूठ में कितना अंतर है, इसका अगला पार्ट है प्रश्न का। सच और झूठ में अंतर है 4 अंगुल का। ये सामान्य बात है, ये आम बात है। सच और झूठ में कितना अंतर है? 4 अंगुल का। ये 4 अंगुली देख लो, ये 4 है ना, दिख रही है ना? इतना अंतर है। कैसे? देखो, ये 4 अंगुल देख लो, 4 अंगुल नहीं क्या? पिछली अंगुली कान से टच है, अगली आंख से टच है। कितना अंतर हुआ जी? 4 अंगुल का अंतर है। सामान्य बात बता रहा हूं, गहराई में नहीं जा रहा। अब गहराई की सुनो। वो ये थी कि सच और झूठ कानों से सुन लें वो भी सत्य हो सकती है, आंखों से देख लें वो भी सत्य हो सकती है, कानों से सुनी वो भी गलत हो सकती है, आंखों से देख लें वो भी गलत हो सकती है, और आंखों से देख लें कानों से सुन लें फिर भी गलत हो सकती है। अब इसको उदाहरण से, फॉर एग्जाम्पल से सुनिए, जो पहले बताया। अब इसको गौर से देखो। एक रोज एक दासी ने कहते हैं कि राजा की सेज बिछाई है, मैं भी देखूं लेट जरा, दासी के मन में आई। इस प्रकार का एक गाना है। रोज सेज बिछाती थी। एक रोज महाराज को दरबार में मीटिंग ले रहे थे, गोष्ठी हो रही थी, देर होने वाली थी। रोज सेज बिछाते बिछाते वृद्ध हो गई। मन है चंचल है, मेरे चंचल चित्त को मोड़ दिया। मन है विचार आया कि रोज राजा इस सेज पर सोता है। बांदी बिछा रही है, बांदी को, दासी को, ये 1.25 फुल्लों की सेज, और इस पर कौन सोता है? राजा। आज थोड़ी देर के लिए मैं लेट करके देख लूं। अब दासी के, बांदी के नसीब में ऐसी सेज कहां? लेट गई कि राजा शायद तो लेट आएंगे, और लेट में लेट गई, और लेटते क्या आ गई? निद्रा आ गई, निद्रा मग्न हो गई। अब निद्रा तो निद्रा है, कोण मौत बिन काल, ये तो मौत एक प्रकार की मौत होती है। अब महाराज भी आ गए ना, आ गए क्या हुआ पता है? अब वो तो सेज तो महाराज की थी ना। आए, लेट गए। अब कुछ इस कहानी को दूसरी तरफ से बताते हैं कि रानी साहब आकर के सो गई, कुछ कहते हैं कि महाराज जी आकर के सो गए। अब बात दोनों तरफ से समझ रहे हैं अपने। ये तो एक उदाहरण है, एक समझ आने की बात है। आकर के सो गए। अब बाद में रानी साहिबा आई, और रानी साहिबा ने देखा कि महाराज किसी गैर औरत के साथ सोई हुई है। उसने अपनी पूरी तैयारी कर ली कि इनका कत्ल कर दिया जाए।
और तैयारी हो गई। अभी थोड़ा विचार आया कि ये देख लेगी ये करते क्या है, इनका एक्शन तो देखा, फिर एक्शन का रिएक्शन क्या होता है, एक्शन तो देख लें। तो झरोखे में बैठ गई छुप करके तलवार लेकर के, और देखते हैं क्या करते हैं। अब हुआ क्या कि अचानक एक बिल्ली कहीं कहते हैं कि आ गई, कूद गई, और उससे उनको क्या हो गई, जाग हो गई। तो बांदी थी, दासी थी, वो तत्काल झटके से उठी, बहुत घबराई, महाराज के चरण पकड़ गई। अब ऊपर से वो देख रही थी, या समझो उसकी जगह राजा था तो वो देख रहा, समझ गया आगे ना बातें, समझ में आया माजरा कि बात तो ऐसी नहीं थी। क्या हुआ, सत्य बताया गया, दरबार में पेश किया गया, तब यही बताया गया, कत्ल होने से बच गए। क्योंकि पहले तो ये वाली गड़बड़ थी, समझ में आ गया, आंखों देख भी ली थी, देख लिया था आंखों, लेकिन बाद में जब उनकी वार्तालाप भी हुई, वो क्षमापना भी, सारा माजरा हुआ, समझ में आया, तो बात समझ में आ गई। तो ऐसे आंखों देखी थी, लेकिन क्या हो गई, ये बात झूठ हो गई। इसी प्रकार जाकर के पूछते हैं, क्या करते हैं, भीष्म पितामह है, रोज मां की सेवा करता है। भाई को शक हो गया कि रोज रात को क्यों जाता है मां के रूम में, कक्ष में, माता के कक्ष में क्यों जाता है। ये भीष्म इधर ब्रह्मचारी बना हुआ है, भीष्म प्रतिज्ञा कर रखी है, ये क्यों जाता है रात को, शक हो गया, शक हो गया, छुप के देख लिया। छुप के देख लिया तो हुआ क्या कि जो पलक था, जो भी शेष थी, क्या जो भी जिस पर सोई हुई थी, वो पैर लटक करके थोड़ा नीचे आ गया। कई बार अपने सोते हैं, करवट लेते नहीं आ जाता है, नीचे आ गया पुण्यात्माओं। तो पुस्तक से, पुस्तक नीचे लगा करके पवित्र पुस्तक पैर को ऊपर रख दिया। और जब इसको देखा तो भाई के बात समझ में आ गई कि ये तो पवित्र शुद्ध आत्मा है, मैंने इसके ऊपर गलत शक कर लिया, भ्रम कर लिया। बात आई गई हुई, कोई बात नहीं। सुबह दरबार लग रहा था, हाजिर हुआ, वो शंका खाई जा रही थी, वो गलती अंदर से झकझोर रही थी कि तेने ऐसे परम पवित्र इस पुण्य आत्मा पर क्या कर लिया, शक कर लिया। दरबार में पेश हुआ और कहा कि मेरा प्रश्न है, समाधान कीजिएगा, बोलो। अब सुन तो विषम भी रहा है, सुना तो उसका भाई भी रहा है। कहा कि इस प्रकार कोई अपने बड़े भाई पर छोटा भाई शक कर ले, सारी कहानी नहीं बताई, कोई शक कर ले गलत, तो उसके लिए क्या दंड का विधान है। अब विष्णु पितामह को तो इस बात का मालूम नहीं ना कि मामला तो तुम्हारे से संबंधित है, रात को तुम्हें देखा, तुम्हारे ऊपर शक था, इसको काफी दिन से कोई पता नहीं। कहा कि उसको पीपल की जड़ में चिता जला करके, जल करके मर जाना चाहिए। सुन लिया ना, सुनी बात, सुन ली, गौर किया नहीं, परखा नहीं, वहां भी गौर किया नहीं, परखा नहीं, वह जाकर के पीपल की जड़ों में चिता जला करके जल के नष्ट हो गया। बाद में विष्णु जी को पता लगा, बड़ा दुख हुआ। अब पछताई क्या हो, तो चिड़िया चुग गई। अब उस बात को इतना सुन लिया, सुना तो था ना, देखा भी, देखने पे भी, सुनने पर भी, इसीलिए तो क्या करें फिर, सत्य क्या है, सुन भी ले, देख भी ले, फिर भी उसको जांच लें, उसको परख लें, उसको निरख लें। समझ गए इस बात को, उस बात को क्या मानना चाहिए, सत्य मानना चाहिए। तो ये प्रश्न भी आपका क्लियर हुआ। और दोबारा भी इस बात को याद रखो कि कोई कहे मैंने सुना है ना, सुनी सुनाई नहीं,
हम पुस्तक में कई बातें ग्रंथों में देख लेते हैं और उसको कोई सुनाता है तो सुन भी लेते हैं, सत्य थोड़ी है। वीडियो में देखते हो, रोज यूट्यूब पर देख रहे हो, सुन भी रहे हो, देख भी रहे हो, बात तो बहुत झूठ है, बड़ी फेक है, बहुत फेक वीडियो नहीं है क्या? तो सुन भी लोगे, देख भी लोगे, फिर भी क्या हो सकती हैं? झूठ हो सकती हैं। और सुनी सुनाई भी सत्य हो सकती है, देखी हुई भी सत्य हो सकती है, सुनी और देखी गई भी सत्य हो सकती है, ये गलत भी हो सकती है। तो सत्य क्या हो सकता है? सही सत्य जांच लें, परख लें, निरख लें, मिलान कर लें,